अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मज़ेदार राजमा की रेसिपी। राजमा ना सिर्फ जायके में लाजवाब होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप सेहतमंद और पेट भरने वाली ग़िज़ा पसंद करते हैं, ये रेसिपी ज़रूर आजमाएं। और ये जिस तरह से बनाई गई है और राजमा को किस तरह से बनाना है और उबालना है, तो कंप्लीट रेसिपी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आधा कप राजमा को मैंने भिगो दिया था तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। इसको आपने इसमें कोई आपने सोडा वोडा कुछ भी नहीं डालना है। आप देखिएगा किस तरह से उबाला है। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर पहले हम ये रेड किडनी बीन्स को डाल देंगे और इसमें हमें पानी इतना डालना है कि अच्छे खासे डूब जाएं। ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले गले हुए बनेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें मैंने शामिल किया आधे कप में। और इसके अंदर सिर्फ हम एक तज का दालचीनी लीफ डालेंगे इसके अंदर हम। और जैसे ही उबाल आएगा, झाग निकाल के प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। और उसको कितना उबालना है वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। जैसे ही तेज़ आंच रखना है और जैसे ही विसल बजे तो आपको आंच को स्लो कर देना है। तो यहाँ पर एक प्याज ले लेते हैं हम, 1 टीस्पून पिसे हुए धाने, 1 टीस्पून हम यहाँ पर लाल मिर्च लेंगे, 1/4 स्पून हल्दी है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून है, पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून है, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और यहाँ पर कुछ गरम मसाला है, ज़ीरा 1/2 टीस्पून है, 2 तज के टुकड़े लौंग है, टमाटर का पेस्ट है यहाँ पर 2 टेबल स्पून है और 1 टीस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। यहाँ पर अगर आप टमाटर लें तो 2 ले लीजिएगा, लौंग 3 अदद है हमारे पास। तो ये सारा सामान है हमारे पास। और तेल हम यहाँ पर आधा कप लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि कितनी देर मैंने उबाले हैं राजमा को। तो जब तक हमारे राजमा उबल रहे हैं तो तेल आधा कप ले लिया है हमने, इसको गर्म करेंगे। और इसमें ज़ीरा, लौंग और दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल करके इसको हल्का हल्का सौते कर लेंगे हम 30 से 40 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर चटक चुके हैं गरम मसाला हमारा, तो इसमें प्याज भी हम शामिल कर देंगे। प्याज को बारीक सा चॉप कर लेना है आपने। और इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा बस गुलाबी कलर देना है इसका हमें। जैसे ही हल्का सा कलर आ जाएगा तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको भी 30 से 40 सेकंड तक हम भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसका कलर प्याज का हमारा डार्क कलर ना हो जाए और प्याज पकना रुक जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे हम, क्योंकि टमाटर की प्यूरी पहले से बनी हुई थी तो इसको हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। अब यहाँ पर हम ज़रा सा जो पेस्ट रह गया था वो भी थोड़ा सा पानी डाल के हम वो भी डाल देंगे। राजमा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, मुतवाज़न ग़िज़ा है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और इस यहाँ पर हम कसूरी मेथी को छोड़ देंगे, लाल मिर्च, पिसे हुए दाने, गरम मसाला, नमक, हल्दी 1/4 स्पून हमने लिए यहाँ पर। और सबको भुनाई कर लेंगे हम यहाँ पर। मसाले की जितनी अच्छी भुनाई होगी इतना ही हमारा सालन जायकेदार बनेगा। यहाँ पर पानी का छींटा देते जाएंगे और हम इसकी भुनाई करते जाएंगे ताकि प्याज हमारी अच्छी तरह से गल जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम प्याज गलने तक 10 मिनट के लिए कवर करके इसको रख देंगे हम। और दूसरी तरफ हमारा राजमा 6 सीटी बजने तक हमें इसे गलाना है। अब यहाँ पर 6 सीटी बज चुकी थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और इसका प्रेशर आपने निकालने के बाद इसको खोलना है। और देखिए ये किस तरह से बिल्कुल दब घुल जाने वाले हमारे गल चुके हैं। प्रेशर कुकर को आपने वैसे ही नहीं खोलना है, इसका पूरी भाप निकल जाए इसके बाद खोलना है। तो देखें ये हमारे ज़बरदस्त से गल चुके हैं और यहाँ पर मसाला भी तैयार हो चुका है हमारा। अब इसके अंदर हम राजमा को डाल देंगे इसमें मैंने। और इसके अंदर थोड़ा सा राजमा का ही पानी, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा ताकत वाला है, तो सारा पानी नहीं, तकरीबन आधा कप जितना पानी हम इसका अंदर ही शामिल कर देंगे। फाइबर ज़्यादा होने की वजह से हाजमा बेहतर रहता है। और इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब 5 मिनट हो चुके थे, इसके अंदर हरी बड़ी मिर्च शामिल कर देंगे और इस स्टेज पर हम कसूरी मेथी भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसको मज़ीद हम 5 मिनट तक बनाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको
काठियावाड़ी टच की रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब यहाँ पर कंप्लीट 10 मिनट हो चुके थे तो हम खोलते हैं और इसमें हल्की हल्की सी तेल भी आना शुरू हो गया है। तो हम इसके अंदर अब धनिए की पत्तियाँ कुछ काट के डाल देंगे धनिया को, ताकि इसकी भी खुशबू अच्छी तरह से आ जाए और फ्लेवर अच्छा सा हो जाए। तकरीबन हमारा राजमा तैयार हो गया है। तो हम इसे खाकर चेक करते हैं। बहुत से लोग इसे चावल के साथ भी पसंद करते हैं, लेकिन मेरे घर में ये रोटी के साथ बनता है। आप किसके साथ पसंद करते हैं लाजमी कमेंट करके बताइएगा। और देखिए कितने नरम और घुल जाने वाले बने हैं। आप बनाइए, सेहत के अंदर शुगर वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अल्लाह हाफिज़।